हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग्स। देखिए इधर हम आज एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपका चैप्टर क्या है? नोइंग अवर नंबर, संख्या ज्ञान, संख्या के बारे में जानकारी करना। देखिए अब हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो हमारे टेक्स्ट बुक पे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी फोल्डर्स वाले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही हम सोल्व करेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस। जो आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दे रखी वो आप वो प्रैक्टिस में करेंगे और मैं आपको एनसीईआरटी फोल्डर्स वाले क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, अब जैसे 1 लाख कितने के बराबर होता है? 1 लाख 10,000, ठीक है। 1 लाख कितने बराबर होता है? 10,000। ये कैसे हुआ? देखो 1 लाख, देखो ये 1 लाख हो गया, 1 10 100 10,000 लाख। अब यहाँ इसको हम 10,000 कैसे लिखेंगे? देखो 10 10 फिर 1000, 1 10 100, ये 1000 हो गया। क्या है? 1000, क्या है? 1000 और 10,000 लैक्स, ठीक है। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं 10 इंटू, ये तो आपका 10 हो गया, फिर इसको कैसे लिखेंगे? 10 और ये देखो 10,000, समझ रहे हो आप? तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। और ये क्या है? 1 लाख के इक्वल है। समझ गए होंगे बच्चों? तो आपको इसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो हम इस तरह सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, ये पार्ट ए। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दे रखा है, यहाँ ब्लैंक खाली जगह दे रखा है, क्या है? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 10। क्या लिखोगे? 10। ये इस तरह से 10, फिर ये 10, ये 1000 हो गया। 1000 में 3, देखो 1 10 1 10 100 1000 10,000, तो ये हो गया आपका पूरा 10,000। और यहाँ पे क्या आएगा? 10। अगर इसका वापस इंटू करोगे तो वापस ये 1 लाख के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पार्ट बी, 1 मिलियन। 1 मिलियन कितने के इक्वल होता है? 10 लाख की। 1 मिलियन 10 100,000, 100,000। मैंने आपको बताया 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 10 लाख के। देखो 10 लाख कैसे होगा? इसमें एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है। तो वो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। आपको पता है 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 10, ये 10 लाख हो गया। अब इसको 100,000 में कैसे होगा? ये 10 तो ये हो गया आपका, और 100 जैसे ये 100, ये 100 हो जाएगा, और ये 1000, ठीक है बच्चों। इसी तरह से करोड़, पार्ट सी, 1 करोड़। 1 करोड़ ये कितने लाख के बराबर होगा? 10 लाख के इक्वल। 1 करोड़ 10 लाख के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है? 10 लाख के इक्वल। कैसे इक्वल कैसे होगा? 10, देखो 1 करोड़, ये क्या है? 1 करोड़। कैसे? देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। अब देखो ये तो आपका 10 लाख बनाना है इसको, तो ये आपका 10 लाख हो गया। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये तो आपका 10, और ये पूरा आपका लाख्स में चला जाएगा। समझ रहे हो आप? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख। समझ रहे हो आप? तो 1 करोड़ जो 10 लाख के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अब पार्ट, जैसे मान लो
डी। अब ये लास्ट आपका 1 मिलियन। 1 मिलियन कितने लेक्स के बराबर होगा? 10 लेक्स। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन सेकंड, जिसमें आपको नंबर में नोट करना है और कॉमा यूज करना है। जैसे क्वेश्चन 2 क्या पूछा गया है? प्लेस कॉमास करेक्टली and write the numerals. आपको न्यूमेरल्स में इसको लिखना है, नंबर में नोट करना है। देखो सबसे पहले जैसे पार्ट ए क्या दिया इसने? 73 लाख 75,000 307। इसको हम देखो आपके पास किस में, एक तो आपके पास लेक्स, फिर ये क्या है 1000 में, और ये क्या है 100 में। ठीक है, तो आप क्या करें, ऐसे टेबल बनाकर हम इसको लिखकर भी हम आसानी से बता सकते हैं। देखो ये तो आपका वंस, ये टेंस, इंडियन सिस्टम में टेंस, ये 100 तो एच, ठीक है 100, 1000 ये TH, 1000 के बाद में लेक्स, ये 1000, 10,000 TH, और ये लेक, और लेक्स के बाद में 10 लेक्स ले लेते। चलो ये आपका 10 लेक्स का कॉलम, 10 लेक्स। देखो अब इसमें नंबर डाल दो आप, आपका और इजी हो जाएगा। देखो क्या है, आप देखो 73 लेक्स, तो ये तो क्या आपका 10 लेक्स में 73 लेख हो गया। चलो 75,000, 75 ये 1000 खत्म, फिर है 307, 307। समझ गए बच्चों? इस तरह हम नंबर में नोट करेंगे। अब इसका कॉमा यूज कैसे करेंगे? देखो 7 3 7 5 3 0 7, ये जैसे नंबर है। अब इसका कॉमा यूज करो तो 1 10 100 1000 10,000 लेक्स 10 लेक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हो। क्या लिखा है? 73 लेक्स, 73 लेक्स हो रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लेक्स 10, 73 लेक्स हो गया। फिर 75,000 307। इस तरह से आपको क्वेश्चन इस तरह दे रखा हो तो आप टेबल बना ले इंडियन सिस्टम्स की, उसमें इसको नंबर सेट कर ले, फिर इसका कॉमा यूज कर ले। एक आपका नंबर दे रखा होगा तो उसको आप आंसर इसमें लिखना है, और इस टाइप पे क्वेश्चन दे रखा है तो उसका आंसर इस तरह हम फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन थर्ड में एक जो इसके बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड के, वो आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन थर्ड। अब इसमें आपको क्या करना है? इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। आपको नेम बताना नंबर का, जैसे अभी बताया क्वेश्चन जिसमें था, अब नंबर नेम में लिखना। जैसे पार्ट ए ये दिया आपको नंबर, जैसे ये आपको दे दी नंबर। अब क्या करना है? इंसर्ट कॉमा, एक तो कॉमा लगाना है, उसको नेमिंग में लिखना है, और ये इंडियन सिस्टम में, किस में लिखना है? इंडियन सिस्टम में। इंसर्ट कॉमा एंड नेमिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। आप सुन रहे हो मैं क्या ये क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड में क्या करना है? इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है बच्चों,
आपको एक तो इंसर्ट कॉमा यूज करना है। देखो इंसर्ट कॉमा जैसे कैसे, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़। समझ गए आप? ये कॉमा यूज कर लिया आपने, एक आंसर तो आपका ये हो गया। ये क्या किया आपने? इंसर्ट कॉमा, इंसर्ट कॉमा, आपने कॉमा यूज कर लिया। फिर इसको नेमिंग इन इंडियन सिस्टम क्या करोगे? एंड नेमिंग एंड नेम्स अकॉर्डिंग इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम। समझ गए ना? आपको क्वेश्चन इस टाइप में दे रखा है। देखो तो आप अब इसको आप बता सकते हैं, एट क्या है? लैक्स। देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़। 8 करोड़ क्या लिखोगे आप? 8 करोड़, 8 करोड़ हो गया। 75 क्या है? लैक्स, 75 लैक्स, 75 लैक्स हो गया। 95,000, 95 क्या है? 1000, 95,000, 700, 762, 62। तो बच्चों आपको अगर नंबर दे रखा हो, न्यूमरेशन दे रखा है, तो इसको आप नेमिंग में ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस रूप में दे रखा है तो हमें न्यूमरल में इस तरह आंसर लिख सकते हैं, जो मैंने सेकंड में बताया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम अब आपका लास्ट में इंटरनेशनल सिस्टम्स का एक क्वेश्चन जो वो मैं बता दूं, जिससे कि आपका कंप्लीट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो अब हम इंटरनेशनल सिस्टम्स वाले क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन 4 क्या दिया है? इंसर्ट कॉमा, इंसर्ट कॉमा, आपने एक तो कॉमा यूज करना है, एंड राइट द नेम, राइट द नेम, राइट द नेम according to international system, international systems। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन। समझ गए? आपको क्या करना है? जैसे पार्ट ए आपको दिया है, जैसे 78 ये नंबर दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये आपको दिया है। अब आपको क्या करना है? वो टेबल लर्न करना है। टेबल अगर आपको याद हो जाता है तो आपको आसानी है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप टेबल बना लो, सबसे इजी मेथड, जिससे कि आपको बहुत समझने में इजी होगा। आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लास्ट से 3 डिजिट लेकर चलना है। ठीक है, जैसे आपका 100 वाला कॉलम है। ठीक है, 100 मतलब वंस में 100, वंस में क्या होगा? वंस, टेंस, 100, तो वो 100 वाला कॉलम, वो वंस वाला कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका 1000, फिर आएगा आपका मिलियन, मिलियन। ठीक है, फिर आएगा आपका बिलियन। समझ गए बच्चों? मैंने 100 यहां क्यों लिखा? क्योंकि इसमें अगर आप यूं भी समझ सकते हैं, वंस, वंस में मतलब 100 तक की नंबर आएगी। वंस वाले कॉलम में क्या है? 100 तक की नंबर आएगी। ठीक है, इसलिए आपको क्या है? वंस की जगह आप डायरेक्ट ही 100 याद करें तो आपको पता लगे 100 में वो रीड कर ले। देखो तो आप यूज लिख लो एक शॉर्ट तरीके से कि आपको याद रह जाए। देखो देखो कैसे, ये 3 डिजिट है, ये इसमें आ जाएगा 092। ठीक है, इसके बाद क्या है? 921, फिर उसके बाद क्या है? 78। अगर मान लो इस पे आगे कोई, जैसे मान लो यहाँ पे
ये आता तो यहाँ 4 आ जाता। अगर मान लो एक और नंबर आ गया तो ये 7 का है बिलियन में जाता, समझ रहे ना, ये 4 यहाँ होता फिर ये 7 इसमें आ जाता, पर आपको ये नंबर नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, बिलियन का नहीं दे रखा है। अब इसको नेमिंग देना है और कॉमा यूज करना है। देखो सबसे पहले इसका कॉमा यूज करेंगे तो क्या होगा 78, देखो तो ये होगा आपका 78 क्या है मिलियन, फिर 921 क्या है 1000, फिर 92 ये 100 में 92, अगर मान लो यहाँ 5 होता तो 592, समझ गए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको नेमिंग में तो 78 मिलियन 9